बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे अफसोसनाक सरगोदा से, जहाँ पर इस्लाम वाली रोड पर नहायत ही खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसका नतीजे में 3 अफराद मौका पर ही जाम भाग हो गए। तफसीलात के मुताबिक इस्लाम वाली रोड पर 85 झाल के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 कारों के मबैन ये तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौका पर ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब आपको खबर देंगे जी रावण से, जहाँ पर NN 24 न्यूज़ का सब ऑफिस बनने पर मेन बाजार भूबत्तियाँ की सुनी गई। LGBMC की टीम की मेन बाजार भूबत्तियाँ रावण रोड लाहौर में शानदार कारकर्दगी है। NN 24 न्यूज़ के सब ऑफिस बनाने और प्रेस क्लब तहसील रावण का सब ऑफिस बनाने पर मेन बाजार भूबत्तियाँ की सुनी गई। LGBMC की टीम ने भरपूर मेहनत से पूरे बाजार को साफ किया। LGBMC के ZO मोहम्मद फारूक ने यकीन दहानी करवाई कि हर रोज मेन बाजार को साफ करवाया जाएगा। मेन बाजार भूबत्तियाँ के लोगों ने ZO मोहम्मद फारूक को शाबाश दी, जबकि मलिक गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब तहसील रावण, सीनियर नायब सदर चौधरी गुलनवाज महार का शुक्रिया भी अदा किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अहम खबर देते चले जी पाकपतन से, जहाँ पर पुलिस चौकी सिकंदर चौक इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हसनैन वट्टू ने उम्दा और कामयाब कार्रवाई की और 4 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार किया। इस हवाले से मैं मजीद अपडेट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियाँ मोहम्मद अब्बास वट्टू। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर हसनैन वट्टू ने मुहर्रर मलक लतीफ़ के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना रशीद उर्फ शीदी चोर गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इंचार्ज पुलिस चौकी सिकंदर चौक हसनैन वट्टू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाल्लाह मैं जल्द ही इलाका थाना चक बेदी से जुराइम का खात्मा करूंगा और अपने इलाके से तमाम चोरों और मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मंजिल हासिल करूंगा। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू, NAN 24 न्यूज़, पाकपतन शरीफ। पाकपतन से अपडेट कर रहे थे हमें हमारे रिपोर्टर मियाँ मोहम्मद अब्बास वट्टू। जी अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। अब बुलेटिन में मजीद खबर शामिल करते चलें जी पसरूर से, जहाँ पर मुस्लिम लीग काफ़ी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और मुस्लिम लीग काफ़ी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकती है। इन ख्यालात का इजहार किया है जी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मलिक जावेद बाबर ने। मुस्लिम लीग काफ पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। चौधरी शुजात और चौधरी शाफी हुसैन की क़यादत ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग काफ के टिकट होल्डर PP 49 मलिक जावेद बाबर कक्सई और तहसील सदर राना अजीम ने अपने हल्के में सेंट्रल प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से इजहार ख्याल किया। कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर होनी चाहिए, जिससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान न उठे। अगर हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो मुस्लिम लीग काफ इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। मजीद कहना था, महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में बेहिसाब इजाफा कर दिया। मुस्लिम लीग काफ अगर इलेक्शन जीतती है तो पहले की तरह इस मुल्क और कौम को तरक्की के मैदानों में ऊपर लेकर आएगी। हमने पहले ही अपने दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, हमेशा पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा और हुकूमत को मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन करवा देने चाहिए। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं उमरकोट की, जहाँ पर औरत कानून कचहरी का इनेकाद किया गया। सिंध वीमेन लॉयर्स अलायंस फोरम की जानिब से औरत कानूनी कचहरी का इनेकाद 16 दिन सनफी तशद्दुद के खिलाफ मुहिम जारी, जिसमें कम उम्र की बच्चों और घरेलू तशद्दुद औरत के मसले सुने गए और इन्हें हल करने और अहदे में शामिल शुबाना समूह, नूरजहां, गुलड़ो, गुलजार और दीगर औरतों ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझो नालो एडवोकेट राबिया समूह है। जीअं त तव्हां जेको आहे ॾिसो पिया, लिखियल आहे कानूनी कैंप ऐं कानूनी मदद। तव्हांखे ख़बर हूंदी 16 डेज़ एक्टिविज़म हले पियो, जेको 25 नवंबर खां 10 दिसंबर ताईं जेको आहे सो हलंदो आहे। ही 16 ॾींहंनि जी मुहिम जे हवाले सां असां वुमेन्स सिंध वुमेन्स अलायंस ग्रुप आहे हिकिड़ो, जंहिं हिकिड़ो इनिशिएट वरितो आहे त छो न कम्यूनिटी में वञी करे कानूनी जेको आहे हिकिड़ी कैंप लॻाई वञे मुफ़्त मशवरनि जे हवाले सां, ऐं उन्हनि खे छो त कानून जेको आहे हरकत में घटि था अचनि, इम्प्लीमेंट कोन था थियनि, त बहितर तरीक़े सां जिते औरत मज़बूत थिए थी, हिते 3 कानून जे हवाले सां, जंहिंमें वर्क प्लेस हरासमेंट थिए थो, उनजे कानून जी आगाही, उनजो इम्प्लीमेंटेशन, ऐं असीं उन्हनि जी कीअं मदद कंदासीं। ॿियो नंढड़ी उमिरि जी शादी, ऐं टियों जेको आहे डोमेस्टिक वायलेंस। ही 3 कानून औरत खे मज़बूत कनि था, ऐं सिंध वुमेन लॉयर्स अलायंस जी कोशिशि आहे त असां 16 डेज़ एक्टिविज़म सां हिननि जी कानूनी जेको आहे हिननि खे मदद ॾियूं ऐं कैंप लॻाए हिननि खां फीडबैक।
ही जेको अॼु आहे सिंध वुमेन लायर्स अलायंस हिकिड़ो ठहियलु आहे, उन जे तहत ही अॼु हिकिड़ी आगाही मुहिम असां हिते मुनक़द कई आहे उमरकोट में, जंहिंमें इहो आहे जेके 3 कानून ख़ासि करे औरतुनि सां वाबिस्ता आहिनि, जंहिंमें नंढी उमिरि जी शादी, घरेलू तशद्दुद ऐं उनखां अलावा कमु करण वारियुनि जॻहियुनि ते जेको औरतुनि सां खे जिन्सी हिरासा कयो थो वञे, उन हवाले सां जेको कानून ठहियल आहिनि उनजी आगाही मुहिम औरतुनि ताईं रसाई तमामु घटि आहे। त औरतुनि सां इहे मसइला त हर जॻह ते आहिनि, पर औरतुनि खे ख़बर कोन्हे त इन जे लाइ को कानून बि ठहियल आहिनि ऐं उन जे लाइ का सज़ा बि रखियल आहे। त इहा आगाही मुहिम जो हिकिड़ो सिलसिलो असां शुरू कयो आहे वुमेन सिंध लायर्स अलायंस जे तरफ़ां। अब खबर शामिल करते चलेंगे शाहपुरा से, जहाँ पर लकी चौधरी ग्रुप ने पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। कोच अब्दुल मालिक में लकी चौधरी ग्रुप ने पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर हाजी तारिक महमूद जोगर एमपी के उम्मीदवार हल्का पीपी 139 और महमूद अख्तर गुराइया और दीगर मुस्लिम लीग रहनुमाओं ने पार्टी में खुशामदीद कहा और हमेशा साथ चलने का अहद किया, जिसमें खुसूसी काबिश फखर हुसैन से धड़की पाई गई। अब आपको बता रहे हैं सिंधी कल्चर डे के हवाले से, तो उमरकोट में पीपल्स पार्टी की लेडीज विंग की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कल्चर डे के मौका पर पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कल्चर डे के मौका पर केक भी काटा गया और नूरजहान घुलड़ो, गुलजार समूह, अमीना बेल, जन्नत कायम खानी और दीगर औरतों ने शिरकत की। जो कल्चर डे पूरे सिंध में मनाया जा रहा है, हमारी सकाफत 5000 साल पुरानी सकाफत है। आज देखो जहाँ पे भी जो सिंधी है, हम ऐसे मनाते हैं जैसे आज ईद का दिन हो, क्योंकि आज के दिन पे हमारे भाई जब अजरक टोपी पहन के बाहर निकलते, कसम से जो सिंधी है उनका एक शान होते हैं। तो आज के दिन पे मैं तमाम लोगों को, पूरी कौम को, पाकिस्तान की पूरी कौम को मैं खराज तहश्शम पेश करती हूँ और उनको मुबारकबाद देती हूँ कि आज के दिन। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि उमरकोट में कभी भी जो है ना औरतों ने रैली नहीं निकाली है, कभी उन्होंने ये दिन नहीं मनाया। हाँ, रैली और ये पटके, जो टोपियाँ, इसके खिलाफ हूँ मैं, देखा जाए, क्योंकि इसकी रवायत हमारे यहाँ नहीं है। तो हमने आप एक घर में प्रोग्राम अरेंज किया और हमने वही जो अब हमारे लिबास थे जो सकाफती, वही हमने पहने। और ये मैं बहनों को पैगाम देती हूँ कि मेरी बहन, पटका और टोपी जो मर्दों का शान है, तो मेहरबानी करे उनको ही पहनने दो, क्योंकि हमारे भाई बड़े खूबसूरत लगते हैं इस लिबास में। जो हमारा लिबास है, चाहे वो थर का लिबास हो, सिंध का लिबास हो, मेरी बहनें अपने लिबास में अच्छी लगती है। और रैलियाँ निकालना हम भी जानते हैं, क्योंकि हमें उमरकोट में भी रैलियाँ निकाल सकते हैं, मगर ये रैली या ये पटका पहनना, ये टोपी पहनना हमारे शान, हमारी रवायत के खिलाफ है। क्योंकि हम सालों से जब सकाफत की बात करते हैं, तो क्या हमारी पुरानी सकाफत है कि बहन, हमारी पुरानी सकाफत में औरतें पटका नहीं पहनती थी, औरतें टोपियाँ नहीं पहनती थी, औरतें रोडों पे नहीं नाचती थी। ये हमारी सकाफत है। जब हम 5000 साल पुरानी सकाफत की बात करते हैं, तो ये चीज़ें हमारी सकाफत हमें नहीं सिखाती। इसलिए मैं उन बहनों को ये हिदायत करती हूँ कि आप भले नाचें, गाएं, जो भी करें, मगर ये टोपी और जो टोपी और पटका है, मैं उनके खिलाफ। औरत ना पहने, मर्द पहने, जिसका शान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंधी उर्दू में ये आज का दिन हमारा जो सिंध में सकाफत जो 5000 पुराना ये है, लेकिन आज ये हमें महसूस हो रहा है तो ये पुराना रवाज कितना प्यारा था हमारा। और जो मर्द लोग हैं जो टोपी और अजरक पहनते हैं और पटका बांधते हैं, वो खूबसूरत भाइयों का है, लेकिन वो हम नहीं पहन सकते। 5 साल पुराने तो कभी ये औरतों ने बाहर नहीं निकली थी रैली में, नहीं कभी ये पहना था। जो सूट हमें हैं, जो लिबास में जो पुराने में पहनते हैं, तो उसमें हम लेडीज़ खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि वो ही हमारा लिबास है और वो लेडीज़ खुद उनमें अच्छी लग रही है। लेकिन भाइयों का लिबास कभी नहीं पहने और उसके लिए हम उसके ख़िलाफ़ हैं। और हम ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी लेडीज़ अपने घर से लेकर बाहर रैलियाँ ये नहीं निकालती थी। घर में जो प्रोग्राम होता है तो लेडीज़ में वो अच्छा होता है प्रोग्राम, वो सिंध की सकाफत है और पाकिस्तान पूरे की सकाफत है हमारी। वो कल्चर डे हमारा इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो 5000 साल पुरानी रवायत है, तो हम दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि हर औरत जो बच्चों उनमें क्योंकि ये अच्छे लग रहे हैं लिबास में और होना चाहिए, क्यों हमें पता होना चाहिए। तो हमारा औरतों का भी दिन होता है, लेकिन बच्चे और मर्दों का दिन तो मनाया जाता है सिंध की सकाफत के लिए, और लेडीज़ कभी नहीं मनाती थी हमारे उमरकोट शहर में, क्योंकि ये पहली बार हमारे शहर उमरकोट में मनाया जा रहा है। और हमें खुशी की बात ये है क्योंकि ये हमने शुरुआत कर दी है। आगे लेडीज़ है ना हमारे घर घर से भी ये प्रोग्राम अटेंड करेगी, और हर साल में ये अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। जो भराड़ी में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनको भी
हम ये अपील करते हैं अपना प्रोग्राम लेडीज़ का और सिंध कल्चर का डे वो खुद मनाना चाहे और बच्चों को बड़ों को ये पता होना चाहिए कि लेडीज़ भी एक प्रोग्राम कर सकती है, क्योंकि वो प्रोग्राम जो सकाफत का प्रोग्राम है 5000 साल पुराना है, वो उसको दोबारा रिपीट किया जाए। मेहरबानी आपकी हुई। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो इस प्रोग्राम के बारे में यही कहूँगी कि ये सिर्फ़ पटका और टोपी पहनना ये औरतों की शान नहीं है। यहाँ पर उमरकोट शहर के अंदर या किसी और में देखें, घाघरा चोली, कंचली, घाघरा, इन चीज़ों को अगर वो पहनती तो वो और भी प्यारी लगती, अच्छी लगती। और ये काम हम लोगों का नहीं है जो वो लेडीज़ कर रही हैं। आजकल की शहर की लेडीज़ ने ये फ़ैशन बना लिया, पटका बांधना और सिंधी टोपी पहनना, ये हम लोगों का शान नहीं है। अगर इस प्रोग्राम को हम मशहूर करना चाहते हैं और अपने कल्चर को और भी करना चाहते हैं तो हमें घाघरा चोली पहनना चाहिए, हमें ये कंचली पहननी चाहिए, हमें दोहरी पहननी चाहिए, हमें निबोली पहननी चाहिए। ये चीज़ें अगर हम लेकर आएंगे तो ये प्रोग्राम बेहतरीन होगा। और उमरकोट में हकीकत में ऐसा कोई प्रोग्राम लेडीज़ का नहीं हुआ था और ये प्रोग्राम हुआ और इंशाल्लाह ये कामयाब हुआ और भी ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अहम खबर आपको दे रही हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी सुलेमान मंशा की कामयाब कार्रवाई 600 से ज़ायद ज़ख़ीरा शुदा खाद की बोरी अपनी तहवील में ले ली। कब्जा में लेकर सरकारी रेट्स पर किसानों को फरोख्त करना शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसानों को हर वक्त खाद फराहम करने के लिए कोशां हैं। याद रहे, असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी सुलेमान मंशा ने गोदाम पर छापा मारा और 600 से ज़ायद बोरी खाद बरामद की। ज़ब्तशुदा खाद सरकारी रेट्स पर किसानों को फरोख्त की जा रही है। किसान की फ़र्द और शनाख्ती कार्ड्स देख कर शफाफ तरीके से खाद फराहम की जा रही है। सुलेमान मंशा ने मज़ीद बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर के साथ।